नमस्कार। क्या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का, चाहे आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई सिविल सर्विसेज के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अक्सर ये होता है कि जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके बैठते हैं और आपसे पहला ही सवाल पूछ लिया जाता है, आप अपने बारे में बताइए। कभी कभी तो यहां तक पूछ लिया जाता है कि आप लगातार 1 मिनट या 2 मिनट तक अपने बारे में बताइए। तो जनरली ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने वाला बंदा मात्र अपने नाम, अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने एजुकेशन के बारे में बताकर ही रुक जाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमें अपने इंट्रो के दौरान क्या क्या पॉइंट्स बताने होते हैं। आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आपसे पूछा गया कि अपने बारे में बताओ, मतलब आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए, तो हमें अपने बारे में सब कुछ बताना है और कौन कौन से बिंदु हैं तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए कि आप अपना इंट्रो बताइए, आप अपना परिचय दीजिए या आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आपको कम से कम ये 8 पॉइंट जरूर बताना चाहिए, कम से कम। अभी इसमें और पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये पॉइंट क्या हो सकते हैं, ये सीक्वेंस इस प्रकार से आप रख सकते हैं। इसमें भी कुछ चाहे तो आगे पीछे कुछ सीक्वेंस कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि अपना एक्सपीरियंस आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जॉब के लिए या किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन के लिए पहला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है और उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं जो है एक्सपीरियंस। आपके पास में अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है आपका। यदि जिस पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, जैसे मान ले आप आईएएस की पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो समाज से संबंधित आप काम करेंगे और सोसाइटी से संबंधित जो फील्ड में जो बाधाएं, जो समस्याएं आती हैं, उनके बारे में आपका क्या क्या नॉलेज है। तो आपको एक्सपीरियंस में, जैसे मैं यहां पे बात करूं कि सिविल सर्विसेज के आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर आप बताएंगे कि आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, आपने अपने स्कूल के दौरान क्या कंट्रीब्यूशन किया है, आपने लीडरशिप कैसे की है। यदि कहीं पे लीडरशिप की तो वो एक्सपीरियंस जरूर आपको लिखना चाहिए या बताना चाहिए, सॉरी, लिखने के बजाय आपको बताना चाहिए। तो आप जब ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो उससे जो एकदम फ्रेशर हैं, जिसके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पर आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई आपको 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का पढ़ाने का अनुभव है, तो जरूर आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर नहीं है बल्कि आपके पास में अनुभव है और उसका लाभ जरूर आपको मिलेगा। अगला पॉइंट आता है आपका कि आपका गोल क्या है। बिना गोल के यदि आप इंटरव्यू में अपना इंट्रो दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि गोल आपका पर्सनैलिटी बताता है, गोल आपके विजन को बताता है, गोल आपको विजनरी बनाता है और यह बताता है कि आप आगे की सोचने वाले हैं, आप दूर तक सोचने वाले हैं। आप ये गोल के माध्यम से ही समझ में आएगा कि आप अपने समाज के बारे में या जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। इसलिए गोल आपको जरूर बताना चाहिए। अगला पॉइंट होगा, अपनी हॉबी आपको बताना होता है। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी हॉबी को स्किप कर देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, हॉबी मतलब शौक। यदि आपके लाइफ में कोई हॉबी ही नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि आप नीरस हैं, आपके पास में कोई जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीजों पर ज्यादा आपको इंटरेस्ट है नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर वो कहीं दूसरे व्यक्तियों की तुलना में आपको कमजोर बना रहा है। तो आपको अपनी हॉबी, अब हॉबी कई टाइप की होती है, कौन सी हॉबी आपके लिए सुटेबल है और इस हॉबी का आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उस पर क्या लाभ मिलने वाला है, आप सोसाइटी को क्या, इस हॉबी से सोसाइटी को क्या लाभ देने वाले हैं, उसका फायदा ये हॉबी को बताने से इंटरव्यू में आपको अधिक नंबर मिलने की संभावना होगी। तो दोस्तों, इसके बाद हॉबी के बाद सब्जेक्ट। यदि आप
आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर मेंस में आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है। या फिर किसी अदर फील्ड में जा रहे हैं, स्पेसिफिक है कोई पोस्ट, तो उसके बारे में यदि आप बताने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट आप जरूर बताना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप स्पेशल हैं, स्पेसिफाई हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में स्पेसिफाई हैं, ये जरूर आपको बताना चाहिए। दोस्तों इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन हर इंटरव्यू में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, वहीं बताना होता है जहां पर इसका महत्व है। इसके बाद में आपको एजुकेशन में क्या बताना है, तो आप अपने प्राइमरी लेवल से लेकर मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी और कॉलेज तक के बारे में आपको बताना चाहिए। आपने कोई अदर स्किल डेवलप की है और यदि आपने कोई डिप्लोमा भी किया है तो उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। बहुत सारे लोग अदर फील्ड का यदि कोई डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो नहीं बताते हैं। मेरे हिसाब से बताना चाहिए, क्योंकि उसका तो नॉलेज है ना अपने को, और यदि उसका नॉलेज है और सवाल पूछ रहा है तो जो नॉलेज के जिसके बारे में आप जानते हैं उसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो शायद आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में इस प्रकार से। फिर आता है आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप शहर से हैं कि गांव से हैं, और आपको पूरी बात बताना चाहिए कि आप गांव से हैं तो कौन से जिले के गांव से हैं, कौन से राज्य से हैं, इस प्रकार की आपको चीजें बतानी चाहिए। और उसमें भी गांव बताने के बाद में उससे यह मेंशन होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा। कई बार हम लोग इसको स्किप कर देते हैं या केवल जिला बताकर हम चले जाते हैं, जो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। जिला और हमारा मुख्य निवास कहाँ रहा है, मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा है, जैसा मेरा एनवायरनमेंट रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा काफ़ी हद तक नेचर होगा, मेरा विचार उसके अकॉर्डिंग होंगे, इसलिए हमें जरूर बताना चाहिए कि आप कहाँ से हैं। फिर आता है आप अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर के बारे में जरूर बता सकते हैं। आप जनरली अपने पेरेंट्स के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन फैमिली मेंबर को स्किप कर जाते हैं। फैमिली मेंबर में भी कैसे जवाब दिया जा सकता है, देखो यहां पर आंसर कई टाइप से दिया जा सकता है। आपको आंसर इफेक्टिव बनाना है। जवाब सभी लोग देते हैं, लेकिन जवाब में आपको इफेक्टिव बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपसे पूछा गया बताइए आपके परिवार में कौन कौन है, और आपने कहा कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मेरे माता पिता, मैं और मेरा बेटा और मेरी वाइफ। लेकिन वहीं पर आपने जवाब दिया कि सर मेरे 2 परिवार हैं, एक तो जहां खून का रिश्ता है वो परिवार मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मैं, और एक परिवार और है जिसको मैं शैक्षणिक परिवार कहता हूं। उस परिवार में मेरे कॉलेज और स्कूल के सभी टीचर और सभी स्टूडेंट और सारे फ्रेंड्स लोग आते हैं, सारे स्टाफ के लोग आते हैं। यदि ये आंसर अपन इस प्रकार से भी दें तो काफी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो भी तो अपना ही परिवार है। यदि माने तो वो भी परिवार है, और यदि भारत में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी मेरा एक परिवार है। तो मैं अपने परिवार के बारे में बताने के साथ यदि इस प्रकार से कोई और साथ में परिवार को जोड़ के बताता हूं तो मेरा इंटरव्यू ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो और लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने नाम के बारे में जरूर बताना है। तो नाम तो बताना ही होता है, लेकिन नाम में कुछ विशिष्ट हैं, तो नाम के पर्यायवाची या कोई अपना नाम किसी व्यक्ति विशेष से या कोई आदर्श व्यक्ति से संबंधित है तो उनके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। और हमारे नाम के पर्यायवाची भी याद रखना है, विलोम भी याद रखना है, और यहां तक ये ध्यान रखना है कि कोई हमारे नाम से संबंधित कोई व्यक्ति जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ताकि उनका कभी सवाल पूछा जाए तो हम आंसर दे सकें। हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा पूरा इंटरव्यू, हमारा जो इंट्रो दिया है ना, उसी के आगे पीछे घूमे, उसी के आसपास घूमे, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें यदि आपको और डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आपको मेरी और हेल्प की जरूरत है, तो ये जो नंबर दिए हैं इस पर आप कांटेक्ट करेंगे और मेरी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।